प्यारे बच्चों नमस्कार। A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जय हिंद जय भारत। बच्चों हम पढ़ रहे थे बेसिक रेफ्रिजरेशन, जिसमें हमने देखा था VCR सिस्टम। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के अंदर हमने कल पढ़ा था VCR। हमारा अध्याय चल रहा है बेसिक रेफ्रिजरेशन। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसमें हमने VCR सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। और आज इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के बारे में डिटेल से और पढ़ने वाले हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एक ऐसा रेफ्रिजरेशन का टाइप्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन को वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली भी कहा जाता है। देखो, वेपर का अर्थ वाष्प है, कंप्रेशन का अर्थ संपीड़न है और रेफ्रिजरेशन का अर्थ प्रशीतन है और सिस्टम यानी प्रणाली। साथियों, यदि आप प्रेजेंट टाइम में RSC वैशाली से ITI कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो साइकिल है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है। यदि आप इस साइकिल को नहीं समझोगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का, तो आप ना तो रेफ्रिजरेटर के बारे में ज्ञान होगा, ना AC के बारे में ज्ञान होगा, ना ही डीप फ्रीजर के बारे में ज्ञान होगा। यानी रेफ्रिजरेशन व्यवसाय के अंदर जो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप वर्तमान में ISRO की तैयारी कर रहे हैं, DRDO की तैयारी कर रहे हैं या लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, हमने बात की थी इसकी खोज सन 1755 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम क्यूलेन। किसने की थी? विलियम क्यूलेन ने इसकी खोज की थी। हमने पढ़ा था इसके अंदर कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर जो कंप्रेशन क्रिया करता है, अर्थात गैस को क्या करता है, इसके अंदर जो माध्यम यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। कौन सा माध्यम इसके अंदर जो काम में लेते हैं उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्रशीतक। अर्थात जो हम सिस्टम में गैस काम में लेते हैं वो होता है रेफ्रिजरेंट गैस। जैसे एक सिंगल डोर फ्रिज या डबल डोर फ्रिज, उसके अंदर प्रेजेंट टाइम में जो गैस चल रही है वो है R134a, तो वो है रेफ्रिजरेंट। या AC के अंदर R22, 410, 407, तो वो है रेफ्रिजरेंट अर्थात प्रशीतक। ये कंप्रेसर है, यह क्या करता है? सक्शन लाइन के द्वारा आने वाली वेपर रेफ्रिजरेंट के तापमान और प्रेशर को हाई करता है, अर्थात गैस को क्या करता है? संपीड़ित करता है, कंप्रेस करता है, अर्थात गैस को दबाता है। इसके बाद गैस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है। गैस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट ये है डिस्चार्ज लाइन। इस डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंडेंसर में चली जाती है। किस में चली जाती है? यह है कंडेंसर। मास्टर जी, ये कंडेंसर क्या काम करता है? देखो साथियों, कंडेंसर है ये गैस की जो हीट होती है, गैस की जो हीट होती है उसको रिजेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? गैस की हीट को रिजेक्ट करता है। कंडेंसर करता है गैस की हीट को रिजेक्ट। ये गैस की ऊष्मा होती है उसको रिजेक्ट करता है। अर्थात गैस के द्वारा या रेफ्रिजरेंट के द्वारा जो एवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब की गई, अवशोषित की गई, उस हीट को रिजेक्ट करने का काम कौन करता है? कंडेंसर करता है। आप जनरलिटी घरों में देखते हैं, जो आपका फ्रिज होता है उसके पीछे एक जाली नुमा
कुंडली लगी होती है वो क्या करती है, वो गर्म होती है क्योंकि वो हीट को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। या आप देखते हैं एसी के अंदर स्प्लिट एसी होती है, उसमें आउटडोर बार लगा होता है, वो आउटडोर गर्म होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंडेंसर लगा होता है जो हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो ये हीट को रिजेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है? एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, गैस को एक्सपेंशन करता है, अर्थात गैस का दाब कम करता है। एक्सपेंशन करता है, गैस का दाब कम करता है। क्यों? क्योंकि आगे जो एवापोरेटर है उसके अंदर गैस धीरे धीरे प्रवाहित करने के लिए, अर्थात खाद्य पदार्थों की ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए गैस का प्रेशर डाउन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो गैस आती है वो लिक्विड फॉर्म में आती है या वेपर फॉर्म में आती है। तो हम जानते हैं कंडेंसर के आउटपुट, यानी कंडेंसर के आउटपुट से गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, अर्थात कंडेंसर गैस को वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। जब हम किसी चीज़ से हीट निकालते हैं तो वो वाष्प लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये गैस का क्या कर देगा, एक्सपेंशन कर देगा, अर्थात प्रसारण वाल्व बोलते हैं इसको। ये गैस का दाब कम कर देगा। ये लो प्रेशर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रवेश करती है इवापोरेटर के अंदर। लो प्रेशर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्रवेश करती है इवापोरेटर के अंदर और इवापोरेटर इस रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, इवापोरेटर में यह रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे प्रवाहित होती है। जब ये गैस इवापोरेटर के अंदर से प्रवाहित होती है तो खाद्य पदार्थों की गुप्त ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। खाद्य पदार्थों की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ये रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में द्रव से वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात लिक्विड से वेपर में बदल जाता है। और इसके बाद ये वेपर रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में प्रवेश कर जाती है सक्शन लाइन के माध्यम से। किस लाइन के माध्यम से? सक्शन लाइन। तो साथियों, हमने देखा ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, ऐसे दोहराती रहती है, अर्थात कंप्रेसर से गैस जाती है कंडेंसर में, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाले से इवापोरेटर में, इवापोरेटर से वापस कंप्रेसर के अंदर, अर्थात साइकिल चलती रहती है। जब ये साइकिल चलती रहती है तो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, वो क्या होते रहते हैं, ठंडे होते रहते हैं और यहाँ पे हीट को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये होता है वीसीआर सिस्टम, जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी सिस्टम आते हैं उसमें लगभग में वीसीआर सिस्टम आता है। फ्रिज के अंदर वीसीआर आता है, स्प्लिट एसी के अंदर वीसीआर आता है, विंडो एसी के अंदर वीसीआर आता है, डीप फ्रीजर के अंदर वीसीआर, बोतल कूलर, वाटर कूलर, सब के अंदर क्या है, वीसीआर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम अध्ययन करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, और इवापोरेटर। आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे हम कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं, कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं, एक्सपेंशन वाल्व या ड्रायर कितने टाइप के होते हैं, इवापोरेटर कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूमुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, आज थोड़ा इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जो वीसीआर के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। तो देखो, अब लिख लो भाई, ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास को ज़रूर अटेंड करना। इनसे पहले मैंने थ्योरी की और भी क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे लगाई हैं, उनको जाकर ज़रूर देखें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। तो देखो, वीसीआर सिस्टम साथियों, हमने कल वीसीआर सिस्टम की 4 क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा एक कंप्रेशन क्रिया होती है, एक कंडेंसेशन होती है, एक एक्सपेंशन होती है और एक इवापोरेशन होती है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कंप्रेसर। हमने देखा कंप्रेसर के अंदर कौन सी क्रिया होती है, कंप्रेशन। तो कंप्रेसर देखो क्या होता है कंप्रेसर, इसको हम बोल सकते हैं संपीड़क। क्या बोल सकते हैं, संपीड़क। क्यों भाई,
क्योंकि ये गैस को क्या करता है, संपीड़ित करता है अर्थात दबाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं संपीड़क, कंप्रेसर। देखो कंप्रेसर की डेफिनेशन यह है वीसीआर सिस्टम, यह वीसीआर सिस्टम का हृदय कहलाता है, हृदय कहलाता है। यह वीसीआर सिस्टम का हृदय कहलाता है। क्यों भाई? क्योंकि जैसे मानव शरीर के अंदर जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, उसी प्रकार वीसीआर सिस्टम के अंदर ये जो कंप्रेसर होता है ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को पंप करता है अर्थात संपीड़ित करता है, कंप्रेस करता है। इसलिए वीसीआर सिस्टम का क्या कहलाता है, हृदय कहलाता है। आगे देखो, कंप्रेसर द्वारा, यहां लिख रहा हूं, कंप्रेसर द्वारा वेपर रेफ्रिजरेंट, वेपर अर्थात वाष्प, वेपर रेफ्रिजरेंट, वेपर रेफ्रिजरेंट का, कंप्रेसर द्वारा वेपर रेफ्रिजरेंट का दाब व ताप, दाब व ताप बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। अर्थात कंप्रेसर द्वारा वेपर अर्थात वाष्प रेफ्रिजरेंट का दाब व ताप बढ़ाया जाता है। उसके पश्चात यह उच्च दाब व उच्च तापमान की वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के द्वारा कंडेंसर में प्रवेश करती है। देखो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल पढ़ रहे हैं कंप्रेसर के बारे में। आगे जब कंप्रेसर टॉपिक आएगा तब मैं आपको बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर को पूरा खोल देंगे, पूरा ओपन कर देंगे और पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के कंप्रेसर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो देखो आपको यहाँ ध्यान में रखना है, कंप्रेसर है वो वीसीआर सिस्टम का हार्ट है, दिल है। जैसे आपके अंदर भी दिल है ना, उसी प्रकार यह वीसीआर सिस्टम का दिल है। यदि आपका दिल काम नहीं करे तो क्या होगा, तो उसी प्रकार वीसीआर सिस्टम का यदि दिल खराब हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। यह दिल जो वीसीआर सिस्टम के अंदर ये दिल है, ये वीसीआर सिस्टम का सबसे महंगा पार्ट्स है। दिल ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत महंगा पार्ट है। तो देखो यह वीसीआर सिस्टम का हृदय कहलाता है। कंप्रेसर द्वारा वेपर अर्थात वाष्प रेफ्रिजरेंट का दाब व ताप उच्च किया जाता है। जब किसी चीज़ का दाब बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे मैं अपने दोनों हाथों का प्रेशर दाब देकर ऐसे कर रहा हूँ तो हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं दाब बढ़ा रहा हूँ तो तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो कंप्रेसर द्वारा वेपर अर्थात वाष्प रेफ्रिजरेंट का दाब व ताप क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और फिर यह उच्च तापमान और उच्च दाब की वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कंडेंसर में प्रवेश कर जाती है। आगे देखो साथियों, बात कर रहे हैं डिस्चार्ज लाइन क्या होती है। डिस्चार्ज लाइन को आप बोल सकते हैं निर्गम लाइन या डिलीवरी लाइन या हेड प्रेशर लाइन। क्या बोल सकते हैं? निर्गम, डिलीवरी या हेड प्रेशर लाइन। तो देखो 2 नंबर आती है जो डिस्चार्ज लाइन। कौन सी लाइन? डिस्चार्ज लाइन। तो देखो इसको बोल सकते हैं आप निर्गम लाइन, निर्गम लाइन या हेड प्रेशर लाइन, हेड प्रेशर लाइन। क्या बोल सकते हो? निर्गम लाइन या हेड प्रेशर लाइन या डिस्चार्ज लाइन। इसके बारे में देखो,
इस लाइन द्वारा वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर से कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में भेजा जाता है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। क्वेश्चन ये ऐसे आते हैं कि ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें वेपर रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता है और जो हाई प्रेशर का होता है या हाई टेम्परेचर का होता है, तो वहाँ आंसर होगा कौन सा? डिस्चार्ज लाइन। कौन सा आंसर होगा? डिस्चार्ज लाइन। देखो डिस्चार्ज लाइन की डेफिनेशन, इस लाइन द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर से किस में भेजा जाता है? कंडेंसर में, जिसमें जो रेफ्रिजरेंट होती है उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है दोस्तों? हाई होता है। आगे देखो बात करने वाले हैं कंडेंसर। कंडेंसर को आप बोल सकते हैं सघनितर या हीट रिजेक्शन यूनिट, हीट रिजेक्टेड यूनिट। क्या बोल सकते हैं? हीट रिजेक्टेड यूनिट। तो देखो कंडेंसर, तो 3 नंबर आता है वो होता है कंडेंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कंडेंसर, या इसको बोलते हैं सघनितर, या इसको बोलते हैं निमी भाषा में द्रवणितर। देखो नाम थोड़े आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मस्तिष्क की सीमाओं पर लोड नहीं लेना है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडेंसर। सघनितर या द्रवणितर ये निमी भाषा के नाम है अलग अलग। एग्जाम में यदि द्रवणितर लिखाया गया, सघनितर लिखाया गया, तो इंग्लिश में ज़रूर आपको कंडेंसर देगा। क्या देगा? कंडेंसर देगा। तो देखो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर क्या करता है हम जानते हैं, रेफ्रिजरेंट के द्वारा अवशोषित की गई हीट को क्या करता है? रिजेक्ट करने का काम करता है। अर्थात वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है भाई? कंडेंसर करता है। तो देखो कंडेंसर के बारे में हम बोल सकते हैं कंडेंसर एक प्रकार का या एक प्रकार की हीट रिजेक्टेड यूनिट है। हीट रिजेक्टेड, देखो हीट यानी ऊष्मा, रिजेक्ट यानी त्यागना। हीट रिजेक्टेड यूनिट है। कंडेंसर एक प्रकार की हीट रिजेक्टेड यूनिट है जो उच्च ताप व उच्च दाब के वेपर रेफ्रिजरेंट, वेपर अर्थात वाष्प, रेफ्रिजरेंट अर्थात जो अपनी गैस काम लेते हैं प्रशीतक, उच्च ताप व उच्च दाब के वेपर रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को, वेपर रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को रिजेक्ट करता है अर्थात त्यागता है। रिजेक्ट करता है तथा वेपर रेफ्रिजरेंट को द्रव में या लिक्विड में बदलता है, कन्वर्ट करता है। किस में बदलता है? द्रव में बदलता है। तो देखो साथियों, बात कर रहे हैं कंडेंसर की। कंडेंसर के अन्य नाम सघनितर, द्रवणितर या हीट रिजेक्टेड यूनिट बोल सकते हैं। क्या काम करता है? कंडेंसर इज ए हीट रिजेक्टेड यूनिट, अर्थात कंडेंसर एक प्रकार की हीट रिजेक्टेड यूनिट है, इकाई है, जो उच्च ताप व उच्च दाब के वेपर रेफ्रिजरेंट की हीट को रिजेक्ट कर उसे वेपर से किस में कन्वर्ट करता है? लिक्विड में बदलता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है। साथियों VCR सिस्टम है, इसमें हमने पढ़ा कंप्रेसर, कंडेंसर, डिस्चार्ज लाइन।
ये पढ़ लिया। इसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व। देखो ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर बनाया हमने यहाँ पे। इसके बाद ये डिस्चार्ज लाइन, यहाँ पे कंडेंसर, और इसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व। इसके बाद क्या आता है यहाँ पे एवापोरेटर, और इसके बाद ये सक्शन लाइन। देखो हमने बात की यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट चल रही है, लेकिन कंडेंसर इस वेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, दरो में। तो देखो इससे आगे आएगा दरो, यानी यहाँ पे दरो आ गए, और ये इवापोरेटर वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, दरो को वाष्प में, दरो को वाष्प में। तो आपको ध्यान में रखना है, जो फ्रीजर होता है, जो इवापोरेटर होता है, वो रेफ्रिजरेंट को लिक्विड से किस में बदलता है, वेपर में बदलता है, और कंडेंसर रेफ्रिजरेंट को वेपर से किस में बदलता है, लिक्विड में बदलता है। अर्थात रेफ्रिजरेंट की जो मैटर या अवस्था परिवर्तन हुई कितनी बार हुई, 2 बार। प्रत्येक साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट अपनी कितनी बार अवस्था चेंज करता है, 2 बार करता है। तो देखो आगे अब बात करने वाले हैं एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वाल्व का, अर्थात प्रसारण वाल्व। क्या काम करता है प्रसारण वाल्व? तो देखो साथियों, बात कर रहे हैं एक्सपेंशन वाल्व की। किसकी? एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वाल्व। देखो एक्सपेंशन, बात कर रहे हैं भाई एक्सपेंशन वाल्व की। एक्सपेंशन वाल्व को बोल सकते हैं प्रसारण वाल्व। क्या है प्रसारण वाल्व? आगे पढ़ने वाले हैं हम कितने प्रकार के होते हैं एक्सपेंशन वाल्व, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अब थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ये क्या काम करता है? ये रेफ्रिजरेंट के दाब को क्या करता है, कम करता है। अर्थात रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट को इससे आगे इवापोरेटर में प्रवाहित करना है। यदि हम इवापोरेटर में, यदि हम सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगाए तो इवापोरेटर में तेज़ी से रेफ्रिजरेंट गुजरेगा, जो खाद्य पदार्थों की ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर पाएगा, अर्थात कूलिंग प्रदान नहीं होगी। तो देखो ये क्या काम करता है, यह द्रव रेफ्रिजरेंट, द्रव या लिक्विड, द्रव रेफ्रिजरेंट या द्रव रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। यह द्रव रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है तथा इवापोरेटर, इवापोरेटर की आवश्यकता के अनुसार, इवापोरेटर की आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार रेफ्रिजरेंट को, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करता है। क्या करता है? प्रवाहित करता है। तो देखो साथियों, हमने देखा प्रसारण वाल्व यह द्रव रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है तथा इवापोरेटर की आवश्यकता के अनुसार रेफ्रिजरेंट को क्या करता है? प्रवाहित करता है। भाई बंधुओं, अध्याय चल रहा है बेसिक रेफ्रिजरेशन। इसमें हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन वाल्व की, जो एक प्रकार का प्रसारण वाल्व होता है, जो द्रव रेफ्रिजरेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ध्यान में रखना है, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट आता है वो किस फॉर्म में होता है? द्रव फॉर्म में होता है। काम क्या है इसका? यह द्रव रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। आगे देखो, इस वीसीआर सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं इवापोरेटर की, अर्थात वाष्पितर की, फ्रीजर की, बोल सकते हो आप। बात कर रहे हैं इवापोरेटर की। किसकी? इवापोरेटर। इवापोरेटर, इसको देखो बोलते हैं फ्रीजर। क्या बोलते हैं? फ्रीजर, वाष्पितर या कूलिंग यूनिट बोल सकते हैं, कूलिंग यूनिट।
क्या होती है भाई कूलिंग यूनिट, क्या काम करती है? रेफ्रिजरेंट, इसमें जो रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता है वो द्रव से वाष्प में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत ही कम होता है, लो प्रेशर होता है। तो देखो वीसीआर सिस्टम में लगा इवापोरेटर द्वारा द्रव रेफ्रिजरेंट वीसीआर सिस्टम में लगा इवापोरेटर द्वारा द्रव रेफ्रिजरेंट के माध्यम से खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों की ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है तथा रेफ्रिजरेंट ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात द्रव से वाष्प में बदल जाती है और उस स्थान पर कूलिंग प्रदान हो जाती है या कूलिंग उत्पन्न हो जाती है। कूलिंग, उस स्थान पर ठंडक, लिख लो, ठंडक उत्पन्न हो जाती है। देखो वीसीआर सिस्टम में लगा इवापोरेटर द्वारा द्रव रेफ्रिजरेंट के माध्यम से खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों की ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है तथा रेफ्रिजरेंट ऊष्मा ग्रहण करने के पश्चात द्रव से वाष्प में बदल जाती है और उस स्थान पर ठंडक उत्पन्न हो जाती है। तो समझो, जब हम इवापोरेटर के अंदर गैस प्रवाहित करते हैं तो गैस धीरे धीरे प्रवाहित होती है। जब ये गैस इवापोरेटर की नलिकाओं के अंदर से गुजरती है तो उस आसपास के स्थान से क्या लेती है, हीट लेती है। वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ रखे होते हैं या पेय पदार्थ रखे होते हैं, जैसे ये बोतल है, इसके अंदर पानी है, जब मैं इसको इवापोरेटर के संपर्क में रख देता हूँ तो इस पानी की जो हीट है वो गैस जो रेफ्रिजरेंट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। ये पानी हीट त्यागने के बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जब कोई चीज़ हीट ले लेती है, ग्रहण कर लेती है, तो गर्म हो जाती है, तो ये रेफ्रिजरेंट द्रव से किस में बदल जाता है, वेपर यानी वाष्प में बदल जाता है। हम जानते हैं जब ये पानी हीट त्यागता है तो क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे आप एक कप के अंदर चाय रखो टेबल के ऊपर, तो आप थोड़ी देर में देखोगे चाय ठंडी मिलेगी, क्योंकि जब वो चाय हीट त्यागेगी तो स्वयं क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो हमने बात कर ली वाष्पीतर की कैसे काम करता है, अर्थात जो इवापोरेटर होता है वो